ओम शांति। गुड मॉर्निंग पाल भाई। आज मुरली मंथन में पाल भाई बैठे खास, और आज 15 तारीख की मुरली है। पाल भाई, आज बाबा ने बोला है कि गुणवान कैसे बने, तो उसके आधार पे बाबा ने बहुत सारी बातें बताई गुणवान बनने के लिए। तो थोड़ा बताएंगे आप कि क्या क्या बाबा ने बताया आज की मुरली से। ओम शांति। आज बाबा ने पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है बोला बाबा ने। जी, याद की यात्रा ही मुख्य सब्जेक्ट है। बराबर। याद ही मुख्य सब्जेक्ट। आज बाबा ने याद के ऊपर विशेष जोर दिया और बाबा ने कहा इसी योग बल से ही सर्विसेबल और गुणवान बन सकते हो। अच्छा। फिर बाबा ने आज आपका योग और मनुष्य को जो योग सिखाते हैं उसमें निराली बात क्या है। लोग तो दुनिया में योग का मात्र अर्थ वो समझते हैं, हठ योग करना, पैर ऊपर करना, आसन करना, उसको योग कहते हैं। लेकिन बाबा ने तो अपने को राजयोग सिखाया है। बाबा ने आज वही बात कहा। अभी तक आप लोग जो योग करते हैं वो निराली बात कहते हैं। जी जी। निराला माने अलग। जी। तो बाबा ने बताया अभी तक आप लोग जो योग सीखते और सिखाते आए जी, उससे मनुष्य के साथ संबंध जुटा। लेकिन अभी हम जो योग लगाते हैं, परमात्मा बाप के साथ जो योग लगाते हैं, ये अलग बात है। बराबर। इससे जो है हमारा निराकार आत्मा निराकार बाप के योग साथ जो योग लगाता है, ये निराली बात है। जी, अच्छा, ये निराली बात। हाँ, आत्मा का परमात्मा के साथ योग लगा। हाँ, ये मतलब मनुष्य अभी तक जो योग करते थे मनुष्य का मनुष्य के साथ संबंध होता था। जी जी। लेकिन अभी आत्मा निराकार बाप को याद करती है। जी, ये निराली बात है। इसलिए बाबा कई बार बोलते हैं ब्रह्मा को भी आपने देखो। हाँ, ये तो माध्यम है, कोई देहधारी को नहीं देखो। जी जी। बाकी ब्रह्मा को जब देखते हैं तो ब्रह्मा के गुणों को देखते हैं। ब्रह्मा एक महातपस्वी, उसके चित्र को देख के योग लग जाता है। बाबा बोलता है ना कि ऐसा योग लगाओ जो आपको देख के दूसरों का योग लग जाए। तो ब्रह्मा का जो चित्र देखते हैं तो उसकी योग की अवस्था चित्र में ऐसा दिखाई देता है, हम लोगों का योग सहज लग जाता है परमात्मा के साथ। उसकी नयन की जो भाषा है वो बताती है कि कैसे वो निराकार आत्मा बन करके निराकार परमात्मा को याद कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप ने परमात्मा को याद करके, शिव बाबा को याद करके अपनी संपूर्ण अवस्था को पाया हर प्रकार से, तब जाके वो बाप समान बना। तो हम उनसे अभी योग लगा सकते, माना उनको फॉलो कर सकते। हाँ, तो मतलब बाबा ने जो बोला ना, योग बल से तुम सर्विसेबल और गुणवान बन सकते हो। जी। तो बाबा के अंदर वो सब चीजें आ गई। जी। तो उनके फ्यूचर में ये सब चीजें दिखाई देती है। बराबर। फिर बाबा ने कहा आत्मा परमात्मा को निराकार परमात्मा को याद करिए, निराली बात है। भले मनुष्य भगवान को याद करते हैं लेकिन बिना परिचय के याद करते हैं। जी। और बिना ऑक्यूपेशन को जाने, बिना परिचय को जाने जो याद करते हैं, ये है भक्ति। अच्छा। और तुम बच्चे बाप के परिचय को जान करके याद करते हो। यथार्थ यथार्थ यथार्थ। ये निराली बात है आज का बाबा ने कहा। जी जी। फिर आज बाबा ने दृष्टि को पवित्र बनाने के लिए कहा कि अपने को आत्मा समझ करके रहना है। और दूसरा बात, मैं आत्मा भाई से बात कर रहा हूँ, ये पक्का करना है। जी। ये दो बात है। और बाप की याद से पावन बनना है, बाबा ने बोला। फिर आज इतनी अच्छी बात बाबा ने बताई। जी। तो बाबा ने याद के लिए खास इसलिए बोला क्योंकि दुनिया में जो भक्ति मार्ग में लोगों ने लिखा ना क्या, परमात्मा टिक्कर बित्तर सब में कन कन में, लेकिन बाबा ने बोला मैं तो निराकार हूँ और मैं ब्रह्मा के तन में आके बाप टीचर सदगुरु बनकर मैं तुमको शिक्षा देता हूँ, शिक्षा से तुमको गुणवान बनाता हूँ। तो बाबा ने ये कहा अगर आप किसी को पहले बताते हैं उनको ये बताओ कि एक बाप ही हमारा सद बाप, सद टीचर, सदगुरु है। हाँ। तीनों हम एक ही को याद करते हैं। बराबर। ये चीज बाबा ने कहा। फिर बाबा ने आज सेवा के लिए भी बोला। अहिल्याएं कुब्जाएं को भी, गणिकाओं को भी आपको बाबा का परिचय देना है।
इसके लिए बाबा ने कहा माताएं अनुभवी होती हैं, उनको जाना चाहिए उनके पास सेवा करने के लिए। फिर बाबा ने कहा बाप समान बनने के लिए सोचना, करना, समझना, चाहना और करना तीनों की समानता हो। बराबर। समझना, चाहना और करना तीनों में समानता हो। तो लास्ट मुरली में अव्यक्त मुरली बाबा ने बात पे अंडरलाइन करा। हाँ, और आज बाबा ने खास संतुष्टता के लिए बोला वरदान में। अच्छा। अपने अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्ट रहने और संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मणि भव। जी। बाबा ने कहा अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में रखो हमेशा। अनादि मतलब अपने निराकार स्वरूप, आदि मतलब अपना संपूर्ण स्वरूप, जी, सतयोगी स्वरूप, और उसी स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो बाबा ने कहा स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता का अनुभव करा सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कई बार बाबा बोलता है कि मुझे याद करो, फिर बोले अपने सतयुगी स्वरूप को भी याद करो। तो क्या सतयुगी स्वरूप को इसलिए याद करें कि हम वैसे बनना, इसलिए वो गुण हमारे में अंदर आए? हाँ, इसलिए याद करें, और कोई बात राज है बाबा को? उसको लेंगे अभी। लेकिन आज बाबा ने ये कहा जब अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति में स्थित होंगे तो स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता का अनुभव करा सकेंगे। और असंतुष्टता का कारण है अप्राप्ति होना। बराबर। बाबा ने कहा आपका तो स्लोगन है पाना था तो पा लिया। फिर परमात्मा बाप का बनना, अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। अभी संगम युग में ज्ञान, गुण, शक्तियों के खजाने के अधिकारी हम बनते हैं। बराबर। और भविष्य में दैवी गुणों से संपन्न, धन धान्य से संपन्न, भरपूर बनेंगे, सतयुगी दुनिया के अधिकारी बनेंगे। फिर बाबा ने कहा तो जो अधिकारी स्मृति भी रखना जरूरी है। हाँ, जो अधिकारी बच्चे हैं वो भरपूर भी होंगे और संतुष्ट मणि होंगे। जो बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना, उसका अधिकार प्राप्त हो जाता है। बराबर। और जो अधिकारी बच्चे हैं वो भरपूर होंगे। अच्छा। और संतुष्ट होंगे। बराबर। तो मेन चीज बाबा ने क्या बोला? अपने अधिकारी अनादि स्वरूप को स्मृति में रखो और उस स्वरूप में स्थित हो जाओ। अच्छा, स्थित होना पड़ेगा। मैं निराकार आत्मा हूँ, निराकार बाप की छत्र छाया में हूँ। दूसरा अपने आदि स्वरूप, अपने संपूर्ण स्वरूप, जो ये चित्र में दिखाया है ना, श्री लक्ष्मी श्री नारायण है, तो ये भी मनुष्य लेकिन दैवी गुणों से संपन्न है, बराबर, सद्गुणों से संपन्न है। एक स्वरूप की स्मृति में रहना है, बराबर, और हमको इसका चिंतन करना है। इस धरा पर जो ये सृष्टि जो चक्र है 5000 साल चलता है, उसमें इस धरा के सबसे श्रेष्ठ, सबसे चरित्रवान, संस्कारवान ये श्री लक्ष्मी और श्री नारायण है। इसलिए वहाँ लक्ष्य सामने रखा है, तो उसका हमको चिंतन करना है, ऐसे कैसे हम श्रेष्ठ संस्कारवान बने। अभी 2 दिन पहले वान मिल रहा पर लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते देखते सो जाओ। हाँ, तो वही चीज हमको चिंतन करना है कि ऐसा संस्कारवान ब्रह्मा बाबा के सामने लक्ष्य था। ब्रह्मा बाबा कैसे पुरुषार्थ कर करके ऐसे बना, उनके लिए संपूर्ण बना। तो बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, इसीलिए बाबा जिसमें बोलता है फॉलो फादर करो। तो फादर ने क्या किया और ऐसे क्या करके ऐसे स्थिति को पाया, तो ये चीज बाबा जो है स्मृति दिलाता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, बाद में। ठीक है, थैंक यू। इतना बहुत है ना? हाँ, बहुत है। थैंक यू। ओम शांति, धन्यवाद।